गौसुल वरा बहसीयत मज़हर मुस्तफ़ा। इस मौजू ते अल्हम्दुलिल्लाह 11वां जुमा मुसलसल आज इंशाअल्लाह पढ़ाया जाएगा। और इस मौजू दा फिल वक्त आखिरी मौजू आखिरी जुमा इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ाया जाएगा। वैसे इस मौजू दे बारे जितना मज़ीद बयान मेरे वर्गा नाक़िसुल इल्म भी मज़ीद कई जुमे पढ़ा सकता है। तो फिर जेड़े साहिब इल्म लोग ने वो तो साल हा साल भी हुज़ूर गौसे आज़म दा जिक्र करते रहन ते तावी जिक्र मेरे गौस दा ख़त्म ना होवे, क्योंकि मज़हर मुस्तफ़ा जो ने तो जिमें साडे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एडी शान है कि बुज़ुर्ग फरमान ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर कि वड्डे वड्डे बुज़ुर्ग लोग फरमा गए, शेख सादी शराजी वर्गे कि या रसूल अल्लाह तुहाडी हमदो सना साडे वर्गे बंदियां कोलों ते मुमकिन ही नहीं। ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु, जिस तरह हक है तुहाडी तारीफ दा मदह सराई दा उस तरह या रसूल अल्लाह असी कासर है, असी कमज़ोर हैं, तुहाडी सना और मदह जिहड़ी है वो बड़ी बुलंद है। ते मेरे गौस पाक क्योंकि मज़हर मुस्तफ़ा ने नबी पाक दियाँ शाना दे मज़हर ने ते फिर मज़हर भी इस तरह ही है कि ला युमकिनु सना। तो बहरहाल आखिरी जुमा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मौजू ते मैं कोशिश कर रहा कि पढ़ाया जाए। गौसुल वरा बहसीयत मज़हर मुस्तफ़ा दे हवाले दे नाल एक शान साडे नबी दी है कासिम। कासिम दा माना है तकसीम करन आला, अता करन आला। बुखारी शरीफ दी हदीस से पाक है, साडे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती। साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह अता कर दे, आना कासिमुन हुजूर फरमाते ने मैं अगे तकसीम करना। फरमाया मैनू मेरे रब दी बारगाह चो मिलदा है ते मैं अगे तुहानू अता कर देना। हुण जेड़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करदे ने या असी रसूलुल्लाह दी बारगाह च इस्तिगासा पेश करने आ, सवाल करने आ, ये समझ के बिल्कुल नहीं करते कि रसूलुल्लाह खुदा ने माज़अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अपनी ताकत दे नाल कुछ अता करते हैं। अगर ये फर्क इस दौर च समझ लिया जाए तो इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं। अकीदा जाहिलां दे तरीके ते नहीं वेख्या जाएगा भी जाहिल की करते हैं। कोई जाहिल जाके मिज़ार के सजदा च करे ते उसनू दलील नहीं बनाया जा सकता। दलील बनाई जाती है उलमा की बयान करते ते अल्हम्दुलिल्लाह साडा अकीदा है कि रसूलुल्लाह खुदा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अपनी ताकत नहीं कि जिस ताकत ना रसूलुल्लाह अता करते ने किसी ने अपने कोलू नहीं अता करते। अल्लाह वादा उला शरीक मौला ने ताकत अता फरमाई साडे नबी नू,
अगे साडे नबी पाक नूं ही अल्लाह ने अता कीता है, ते जदों अता ही अल्लाह ने कीता है, ताकत ही अल्लाह ने दिती है, तो फिर अल्लाह दा शरीक माज़ अल्लाह कोई भी नहीं। इस अकीदे च अल्लाह दा शरीक कोई नहीं कह सकता। अल्लाह दा महबूब ही कहा जा सकता है। अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन, मैं तकसीम करना, वल्लाहु युती, अल्लाह मैनू अता करदा है। अल्लाह दी दिती हुई अता दे नाल कासम ने साडे आका, तकसीम करन वाले ने, अता करन वाले ने। ते भी जिन्नू अल्लाह ताकत अता फरमाए, ते जिन्नू अल्लाह अता फरमाए, लै महबूबा वंडी जा, फिर अल्लाह दी अता विच किन्नी कु कुव्वत होएगी और किन्नी कु कसरत होएगी कि जिंदे बारे अल्लाह फरमाए, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब तनु असा खैरे कसीर अता फरमाया, कसरत अता। कुल मताउद दुनिया कलील, फरमाया दुनिया थोड़ी है, तैनू असा कसरत अता फरमाइए। मालूम होया एक कायनात नालों वध के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब नू अता कर छड़िया। ते कायनात दी कोई शै साडे नबी पाक दी बारगाह चू मंगी जावे ते एवें है कि जिवें अल्लाह ने इन्ना अता कीता है। ये भी एक मिसाल समझाने वास्ते, वरना उत्थे ते कसरत दी साडे ज़हन और गुमान च भी नहीं हद आ सकती। मैं मिसाल दे रहा, अगर अल्लाह ने इन्ना अता फरमाया है ना, तो दुनिया दी कोई शै भी कोई बंदा मंग लवे साडे नबी दी बारगाह विचों और साडे नबी अता फरमान देन, ते इन्ने विचों इन्ना भी हिस्सा मंगन वाले नहीं मंगया, जे सारी दुनिया ही मंग लवे। क्यों? अल्लाह फरमांदा है दुनिया थोड़ी है, महबूब नूं असा कसरत अता फरमाई, तां करके मंगन वाले आके मंगया भी सही और साडे नबी ने अता भी कीता। मैं इशारा तन गल समझाना चाह रहा, अहबाब अहले इलम सुनते रहते ने उलमा दे खिताबात। अगर कोई सहाबी आवे ते अख दा अन्ना तली ते लैके आवे, ते साडे नबी ओ अख दा अन्ना भी दोबारा अता फरमा सकते हैं, ते फरमाया भी। अगर कोई दौराने खुतबा सवाल करे, सोने बारिश नहीं हुंदी ते बारिश अता फरमाओ, हुजूर बारिश अता फरमा दे। अता के कोई साहबी दुनिया नहीं मंगदा, बल्कि दुनिया तो भी अगां दी शै मंगदा है। हुजूर फरमा दे ने, मंग की मंगना है? अर्ज़ कीती, या रसूल अल्लाह जन्नत चाहिए, तो जन्नत है तुहाडा साथ चाहिए, तो हुजूर वो भी अता फरमा देंगे। क्यों? अल्लाह जो अता करना ले, ते हुजूर कासिम ने, ते अल्लाह दी अता दी कसरत है, ते साडे महबूब दी रहमत है। हुजूर रहमत ने, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, भी जिथे कसरत भी होवे ते रहमत भी होवे। डॉक्टर साहब, जिथे कसरत रब दी दिती होवे ते रब दी दिती रहमत साडे आका होवन, ते फिर कोई मंगन वाला सवाली तो होवे, झोली फैलावन वाला तो होवे, तो फिर वेखो खैरात किंज मिलदी है। तो बहरहाल मैं इस चीज़ की तवालत च नहीं जाता। मैं जड़ी गल करना चाहना मौजू दे मुताबिक कि गौसुल वरा बहसीयत मजहर मुस्तफ़ा होने की वजह दे नाल मेरे गौस पाक भी कासम ने अता होया अल्लाह और अल्लाह दे रसूल की तरफों। जेड़ा भी देंदा है, कोई अगर दाता साहब अली हजवेरी नू दाता साहब कवे तो लोग शिरक और पता नहीं कादे फतवे लाते हैं भी दाता एक अल्लाह की जात ही है। भी हाँ, दाता एक अल्लाह की जात है, लेकिन अल्लाह की दिती हुई अता दे नाल कोई अगर होर देवे तो उन्होंने भी दाता आख सकता।
जे नहीं आख सकते तो लाओ बुखारी शरीफ ते फतवा। साडे आका करीम ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, और मेरे गौस पाक मजहर मुस्तफा होने की वजह दे नाल की कुछ अता फरमांदे। दुनिया तो छड्डो, मेरे गौस पाक की अता फरमा सकते ने, किस किस चीज़ दे कासम ने। मैं एक रिवायत जनाब दे सामने पेश करा ते तुसी अंदाज़ा आप लाना है। एक बारी सैयदना गौसे आजम सरकार अपनी मजलिस बैठे ने ते एक खास कैफियत आई ते मौज आई। तो मेरे गौस पाक ने फरमाया तुहाडे विचों है कोई मंगन वाला ते मंग लवे। अज कोई किसी किस्म का सवाल करो, मैं अता करांगा, मैं देंगा। तवज्जो फरमाया जी। जदों हाजरीन और नाजरीन ने वेख्या कि गौस पाक मौज च बैठे ते मेरे गौस पाक दी बारगाह च आवन वाले भी कोई आम तो नहीं सन हुंदे। उलमा फुकहा ते आरफीन दी जमात, बल्कि जमात की जमात दर जमात लोग आंदे हुंदे सन। उन्हां हाजरीन दे विचों बड़ियां ने सवाल किया। उन्हां सवालों दे विचों चंद सवाल तुहाडे सामने मैं पेश करा और पूरी जिम्मेदारी दे नाल। मिसाल के तौर पर शेख मुहम्मद बिन कायद अवानी खड़े हो गए, बारगाहे गौसियत च अर्ज की थी, ए गौसे आजम सरकार, मैनू मुजाहदे ते कुव्वत चाहिए। मुजाहदा ए गौसे आजम सरकार, मैनू मिलिया तो है लेकिन कसीर हिस्सा नहीं मिलिया। मैनू एक खास किस्म की कुव्वत चाहिए मुजाहदे ते। इस सवाल किया, मेरे गौस पाक खामोश हुए तो फरमाया होर भी को मंग लो, कोई होर मंगना चाहता है। एक होर शेख खड़े हुए, शेख अबुल कासम उमर बज़ार खड़े हुए। अर्ज की मैनू खौफे खुदा दी इंतहा चाहिए। दिल च खौफे खुदा तो है लेकिन मैं चाहना एक इंतहा मिल जाए खौफे खुदा दी। मेरे गौस पाक ने फरमाया हाँ भी कोई होर मंगना चाहे। शेख अबू मोहम्मद हसन फारसी खड़े हो गए। अर्ज की थी या गौसे आजम मैनू साहिब हाल बना दे। ये गल्लां डॉक्टर साहब वर्गे समझ सकते हैं। मैनू साहिब हाल बना दो। ये हुण वो चीज़ां ने जिहड़ियां आम बंदा तो दे ही नहीं सकता, बल्कि आम बंदा इसकी तारीफ ही नहीं कर सकता। देना तो एक दूर की गल है ना, दुनियादार बंदे नूं पता ही कोई नहीं इस चीज़। मैनू साहिब हाल बना दो सरकार। मेरे गौसे आजम सरकार ने फरमाया हाँ भी कोई होर सवाल करे। तो शेख जमील खड़े हो गए। अर्ज की थी मैनू हिफ्ज़े वक्त अता कर दे। हिफ्ज़े वक्त, वक्त की हिफाजत मैं करा, एक एक लम्हे की मैं हिफाजत करा, इस तरह हिफ्ज़े वक्त मिल जाए। आपने फरमाया हाँ भी होर कोई। शेख उमर गज़ाल ने अर्ज किया मैनू इल्म की ज़्यादती चाहिए, इल्म की ज़्यादती। आपने फरमाया हाँ भी होर कोई सवाल करे। शेख खलील बिन शेख अहमद सरसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज की कि मैनू मरन तो पहले मकामे कुतुबियत चाहिए, मैं कुतब बन जावा, कुतब दा मकाम मैनू मिल जावे। मेरे गौस पाक ने फरमाया हाँ भाई होर कोई सवाल करे। शेख अबुल बरकात हमामी ने अर्ज किया मैनू मुहब्बत इलाहिया भी चाहिए ते इंज दी चाहिए कि मैनू मुहब्बत इलाहिया विच बेखुदी दा मकाम मिल जाए, बेखुदी इंतहा दी मुहब्बत मिल जाए अल्लाह दी। इस तरह भी काफ़ी तादाद विच बड़े बड़े उलमा ने और वक़्त दे जे औलिया सन
बड़े बड़े आला किस्म के उन्हें सवाल किए तो मेरे गौस पाक फरमाते गए हाँ भी होर कोई, हाँ भी होर कोई। इस तरह 13 या 15 इस तरह के सवाल होए ते मजलिस ते सन्नाटा छा गया। भी एडे वड्डे वड्डे सवाल भी कोई आंदा मैनू कुतब बना दो, कोई साहब हाल बना दो, मैनू फलां से सन्नाटा छा गया। भी हुण गौस पाक दे सामने इन्ने बंदियां ने सवाल चा कीता है, तो हुण किवें अता करनगे, की अंदाज होएगा। मेरे गौस पाक ने एक आयत पढ़ी। आयत की सी, तवज्जो दे नाल समात फरमाया जी। मेरे गौस पाक ने पढ़ी, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक व मा काना अताउ रब्बिका महजूरा। अल्लाह अकबर। माना बनता है कि इन्हां सारियां दी असी मदद करने हैं, इन्हां सारियां दी मदद कर। अंबिया वाला कौल नकल किया, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउला, फरमाए इन्हां दी असी मदद करने हैं। मिन अताई रब्बिका, अल्लाह दी दिती हुई अता दे नाल। झगड़ा खत्म हो गया। कुरान दी आयत विचों भी मदद करते ने अंबिया औलिया। मिन अताई रब्बिका, अल्लाह दी दिती हुई अता दे नाल। मेरे गौस पाक ने भी आयत पढ़ी, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक, अल्लाह दी अता दे नाल असी मदद करने आ। वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, और फरमाया मेरे रब दी जेड़ी अता है उनके अगे फिर कोई ढाल नहीं बन सकता, रोक नहीं बन सकता। तो जदों अल्लाह ने मैनू अता फरमाया तो मैं इन्हां सारियां नू अता करना। तो जदों मेरे गौस पाक ने फिर अता किया ते रावी लिखते ने जिन्ना जिन्ना जो जो कुछ मंगया उन्हां सारियां नू ओहो मिल गया। मिसाल दे तौर ते जिन्ना खौफे खुदा मंगया, इन्ना खौफे खुदा दिल च आया, इन्ना खौफे खुदा आया कि दिल दे विचों चीज़ एक दिल दे उबालियां दी महक आंदी सी, इन्ना दिल विच खौफे इलाही आ गया। और कई साहबे हाल इस तरह दे बन गए कि दिलां दी कैफियत भी समझन लग पे। तो बहरहाल हर शय मिल गई, जिन्ना जिन्ना जो जो कुछ मंगया। मैं बाहवाला अर्ज कर रहा, किताब मेरे सामने मौजूद है। जो जो कुछ जिस जिसने सवाल किया सी ना सारे मिल गया। तो मिलदा भी क्यों ना, मजहर मुस्तफा से सन। मजहर मुस्तफा भी हुजूर दी बारगाह विच कोई आवे, कोई सवाल करे तो खाली नहीं जाता। तो मजहर मुस्तफा दी बारगाह विच कोई सवाल करे तो वह किवें खाली जा सकता है। नाल मजहर मुस्तफा, नाल फिर आले रसूल। तो फिर क्यों ना आखा कि क्यों ना कासिम हो, क्यों ना कासिम हो के तो इब्ने अबिल कासिम है। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है। क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। आ यार तवज्जो फरमा मेरे गौस पाक की अता कर दिन। खाली उस जमाने दे अंदर ही नहीं जिस जमाने दे अंदर मेरे गौस पाक इस ज़ाहिरी दुनिया दे विच हयात सन, बल्कि साडे गौस पाक दुनिया तो पर्दा कर जान तो बाद भी तकसीम करते ने
मदद फरमांदे मैं तेरे सामने रिवायत पेश करना वा शेख अरबली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमांदे ने जदों भी किसे बंदे ने वली बनना हुंदे भी अल्लाह इरादा फरमांदा है फलां बंदे नू मैं वली बनावा अपना दोस्त बनावा वली बनावा। सुनो रिवायत दे लफ्ज ने अल्लाह वहदहु ला शरीक मौला फरिश्तियां नू हुक्म फरमांदा है ओ फरिश्ते हो अय्या खुजूहु बिहुदूरिल मुस्तफा फलां बंदे नू मेरे नबी दी बारगाह विच ले जावो। फलां बंदा है उन्होंने मैं वली बनाना चाह रहे तो मेरे नबी दी बारगाह विच ले जाओ मोहर लगवाओ मेरे नबी दे कोलों। सुनो जदों मेरे नबी दी बारगाह विच ले आंदा जांदे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे दा मुलाहजा फरमांदे ने वेखदे फिर नबी पाक उन्हीं फरिश्तियां नू फरमांदा है फरमांदे ने साडे नबी खुजूहु इला वलादी अस्सय्यद अब्दुल कादिर लियरा लियाकतहु वस्तिहकाकहु बिमनसबिल विलाया। साडे नबी फरमांदे ने ओ फरिश्तियों इंज करो इस बंदे नू मेरे पुत्र अब्दुल कादर कोल ले जावो मेरी आले सैयद अब्दुल कादर यानी गौस पाक को ले जावो। किस वास्ते लियरा लियाकतहु वस्तिहकाकहु बिमनसबिल विलायते फरमाया इस वास्ते ले जावो इस बंदे नू मेरा अब्दुल कादर वेखे के इस बंदे विच काबलियत है या नहीं कि इनू मनसबे विलायत फैज कीता जावे। हुण यार तवज्जो फरमा क्या अल्लाह वहदहु ला शरीक मौला खुद चेक नहीं कर सकता क्या खुद अल्लाह वहदहु ला शरीक मौला नू नहीं पता फलां बंदा मेरे वली होने दे काबिल है या नहीं। अल्लाह तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर दी शान वाला है ते फिर भी क्यों भेजे है नबी दी बारगाह ते नबी पाक आप नहीं चेक कर सकते ये मनसबे विलायत फैज हो सकता है कि नहीं कर सकते अल्लाह भी कर सकता है अल्लाह दा रसूल भी कर सकता है लेकिन फिर भी भेजे हैं गौस पाक दी बारगाह क्यों भी अजमत जो अता फरमानी है कादी अजमत के मोहर लग जावे विलायत मिलनी ही ते अब्दुल कादर दे बुवे तू लेके सोने रसूलुल्लाह दी बारगाह तक रसूलुल्लाह दी बारगाह विचों लेके अल्लाह दी बारगाह तक जदों मोहरा लगनियां ने तां अल्लाह अपना वली बनावेगा ते जेड़ा आखे अल्लाह दा वली ते कुछ कर सकता ही नहीं। जेड़ा बंदा आखे बस शै मिलनी है ते रब दी बारगाह विचों मिलनी है ना कोई नबी दे सकता है ना कोई वली दे सकता है। ओ यार उन्होंने नबी दे बुवे ते केड़े मुंह नाल जाना है अब्दुल कादर दे बुवे ते केड़े मुंह नाल जाना है। आ यार मैं अर्ज प्या करना वा शान विलायत मनसबे विलायत उसे बंदे नूं अता कीती जांदी है जेड़ा समझदा होवे अल्लाह दी दिती हुई अता दे नाल नबी भी दे सकता है और अल्लाह दी दिती हुई अता दे नाल अल्लाह दे वली भी दे सकते ने। तवज्जो नाल बोलो सुभान अल्लाह। मैं तेरे सामने बड़ी जिम्मेदारी दे नाल अर्ज प्या करना वा रिवायात विच आंदा है गौस पाक दी बारगाह विच
फिर ले आंदा भी जांदा है गौस पाक दी बारगाह दे अंदर। जदों मेरे गौस पाक दी बारगाह विचों पास हो जांदा है बंदा, फिर की हुंदे फतुत लहू खिलायतुल विलायत फतुता बियदिल गौस। रिवायत दे लफ्ज ने जदों बंदा पास हो जाता है फिर नबी दी बारगाह च ले आंदा जांदा है। नबी अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज करदा है या बारी ताला, ए तेरा बंदा मनसबे विलायत वास्ते पास है अल्लाह दी तरफों। फरिश्ते जेड़े ने खिलाते विलायत लेके आंदे ने। आसान लफ्ज़ां विच समझो कि विलायत दा ताज लेके आंदे ने फरिश्ते। फरिश्ते नबी दी बारगाह विच पेश करदे ने। साडे नबी फरमांदे ने जाओ ए विलायत दा ताज ले जाओ मेरे अब्दुल कादर दे कोल। मेरा अब्दुल कादर अपने हत्थां दे नाल इस बंदे नूं विलायत दा ताज पहनावेगा। अपने हत्थां दे नाल, अपने हत्थां दे नाल विलायत दा ताज पहनावेगा। और जनाबे वाला रिवायात विच आउंदा वे ये खाली मेरे गौस पाक दी जिंदगी दी गल नहीं या कुछ अरसे तक दी नहीं, बल्कि कयामत तक दे वास्ते ए हुई सिलसिला है। मैं तेरे सामने रिवायत दे लफ्ज पढ़ देना। फ़हाज़िहिल उहदतु मुतअल्लक़तुम बिहदरतिल गौसी इला यौमिल क़ियामा। फरमाया कयामत तक जेड़ा भी अल्लाह दा वली बनेगा गौस पाक दी बारगाह दी हाजरी होवेगी ते वली बनेगा। जे गौस मेरे गौस पाक दी बारगाह दी हाजरी ना हुई तो फिर वली बन सकदा इला यौमिल क़ियामा। एक क़यामत तक दे वास्ते कानून रब सोने दी तरफों बन गए। आ यार अगली गल सुनावा तवस्सुल दी वसीला पेश करन दी। इंज समझो मदद मंगन दी। सहाबा आंदे ने हुजूर दी बारगाह च सोनिया करम फरमाओ ए काम हो जाए, ए काम हो जाए। मैं लंबियां चौड़ियां रिवायात पेश नहीं करता। एक रिवायत पेश करना जदों साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चची और मौला अली दी वालदा हजरत फातिमा बिनते असद नूं दफनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी ते अपना भी वसीला दिता ते अंबिया दा भी वसीला दिता। अपना वसीला दे के दसिया भी जेड़े ज़हरी एतबार नाल दुनिया ते ने उन्हां दा भी वसीला दे सकने आ। जेड़े ज़हरी एतबार नाल दुनिया तो पर्दा कर गए ने, अखां तो ओझल हो गए ने, उन्हां दा भी वसीला रब दी बारगाह विच दे सके। दुआ की थी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मी फातिमा बिनती असदिन व वस्सि मदखलहा बिहक़्क़ि नबिय्यिका वल अंबिया इल्लज़ीना मिन क़बली फ़इन्नका अरहमर राहिमीन। रब दी बारगाह च अर्ज़ की थी मौला मेरी माँ फातिमा बिनते असद दी बख्शिश फरमा। अपने नबी दे वसीले दे नाल, यानी अपना नाल भी नबी जी का, अपने नबी दे वसीले दे नाल वल अंबिया इल्लज़ीना मिन क़बली, और जेड़े मेरे तो पहले नबी गुजर चुके ने उन्हां सारे नबियां दे वसीले दे नाल मेरी माँ फातिमा दी बख्शिश फरमा। वसीला पेश किया है साडे नबी पाक ने ते मज़हर मुस्तफ़ा होंदे हवाले दे नाल मेरे गौस पाक दा भी वसीला रब दी बारगाह विच बड़ा मंजूर होता है। कोई आखे या अल्लाह गौस पाक दे वसीले दे नाल मेरा फलां काम कर, ते खुद मेरे गौस पाक ने फरमाया, तवज्जो करना, मेरे गौस पाक ने फरमाया मन इस्तगासा बी फी कुर्बतिन कुशिफत अनहु
मेरे गौस पाक ने फरमाया किसे ते कोई मुसीबत आ जावे, फरमाया ओ मेरा वसीला देवे रब दी बारगाह दे अंदर उनकी मुसीबत नूं टाल दिता जांदा है। और फरमाया वमन्ना दाबी इसमी फी शिद्दतिन, फरमाया जेड़ा किसे तकलीफ दे अंदर होवे और मेरा नाम लेके पुकारे, आखे या अब्दुल कादर या अब्दुल कादर शैअन लिल्लाह अलमदल गौसे आजम, फरमाया जेड़ा मेरा नाम लेके पुकारे तकलीफ दे अंदर फुरी जत अन हो उनकी भी तकलीफ दूर कर दी जाती है। फरमाया वमन तवस्सला बी इलल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फी हाजतिन कुदियत लहो, फरमाया जेड़ा बंदा मेरा वसीला देवे रब दी बारगाह दे अंदर किसे भी हाजत दे अंदर कोई भी हाजत होवे, फरमाया मेरा वसीला देवे, फरमाया मेरा वसीला देवन दी देर होवेगी रब हाजतां पूरियां कर छड़ेगा, रब हाजतां पूरियां कर देवेगा। अगली गल समझ, मेरे गौस पाक ने एक होर मकाम ते एक नुस्खा बयान करके दस छड़े, बड़ा अजीम नुस्खा है, ज़हन च बिठाया जी। मेरे गौस पाक ने फरमाया मन सल्ला रकातैन यक़राउ फी कुल्ली रकातिन बादल फातिहति सूरतल इखलास इहदा अशरत मर्रा, फरमाया जेड़े बंदे दो रकातां पढ़ियां, किनियां दो रकातां नफल पढ़े इस तरीके दे नाल के हर रकत दे अंदर सूरत फातिहा तो बाद 11 वारी सूरत इखलास पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद, जेड़ी सूरत 11 वारी पढ़ के दो रकातां पढ़ियां, सुम्मा युसल्ली अला रसूलिल्लाह, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते दो रकातां पढ़न तो बाद दरूद भी पढ़िया ते सलाम भी पढ़िया, दरूद शरीफ और सलाम पेश करके व यज़कुरुनी सुम्मा यख्तु इला जिहतिल इराक, फरमाया फिर मेरा जिक्र करे, यानी मैनू याद कर लवे, तो याद करके यख्तु इला जिहतिल इराक, इराक आले पासे मुंह करके तो 11 कदम टुरे, किन्ने जिम्मेदारी नाल अर्ज कर रहा, रिवायत ना वे तो मैं जिम्मेदार, अहदा अशरता खुतवतन 11 कदम टुरे इराक आले पास, क्योंकि इराक बगदाद शरीफ है ना मेरे गौस पाक दा शहर, इधर मुंह करके गौस पाक दे शहर अल मुंह करके टुरे, व यज़कुरु इस्मी, मेरा ना लवे, या अब्दुल कादिर ए ना लवे, यज़कुरु इस्मी मेरा ना लवे, व यज़कुरु हाजतहु, मेरा ना लेके फिर अपनी हाजत जिक्र करे कि मेरी फलां हाजत है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा अपने बेटे दे रिश्ते वास्ते कहंदा जी या अब्दुल कादर मेरे बेटे दे रिश्ते दा मसला दुरुस्त हो जावे, ये अपनी हाजत दा जिक्र करे, फ़इन्नहा तुक़दा बिइज़्निल्लाह, फरमाया अल्लाह दे हुक्म दे नाल उनकी हाजत पूरी हो जाएगी। ए आखिरी लफ्ज़ां ते गौर होवे, मेरे गौस पाक ने दुनिया नू दस दिता, लोगों मेरे वाल मुंह करके ये नीयत ना रखिया जे कि मैं अपनी ताकत दे नाल या अपनी अता नाल कुछ अता करांगा, नहीं, बल्कि अल्लाह दा हुक्म होएगा, अल्लाह मेरे ते करम फरमांदा है ते अल्लाह दी दित्ती हुई अता नाल दोनों भी मिल जाएगा। फ़इन्नहा
तुकदा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह दे हुक्म दे नाल जो भी हाजत होवेगी अल्लाह पूरी कर देगा, पूरी हो जाएगी। ता वास्ते सुल्तानुल आरिफीन वर्गे, सुल्तानुल आरिफीन वर्गियां ने भी फरमा छड़िया, बगदाद शहर दी एक निशानी अते उच्चियां लम्मियां चीरां हो, तन मन मेरा ए पुरजे अते जिवें दर्जी दियां लीरा हो, इन्ना लीरा दी गल कफनी पाके मैं ते रलसा संग फकीरा हो, बगदाद शहर दे मैं ता टुकड़े मंगसा बाहो अते करसा मीरा मीरा हो। आ यार आखिरी गल समझावा, मौजू मुकम्मल, उस तो बाद अगले जुमे सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी शान। आ यार मैं मुकदी गल मुकावा ते बड़ा इंतहाई जुमला इजमाई बयान कर दिया। इजमाली जुमला साडे नबी दा जिक्र जिवें अल्लाह ने बुलंद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, सोनिया तेरा जिक्र बुलंद कर छड़िया है। ओ यार क्योंकि मज़हर मुस्तफ़ा ने मेरे गौस पाक, फिर जहरी बात मनसबे नबुव्वत दे अंदर जिवें अल्लाह ने नबी दा जिक्र बुलंद फरमाया है, इवें मेरे गौस पाक दा मनसबे विलायत दे अंदर जिक्र बुलंद कर छड़िया। इन्ना बुलंद कीता है मेरे गौस पाक ने कसीदे गौसिया दे अंदर आप फरमाया है, फरमाया तुबूली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत वशा उस सादती कद बदाली। फरमाया हमेशा हमेशा वास्ते सादत मंदी मेरा मुकद्दर बन गया है, और मेरे जिक्र दा डंका, मेरे नाम दा डंका जमीना ते भी प्या वजदा है, आसमाना ते भी वजदा है। आसान लफ्ज़ां विच समझो, फरमाया मेरा जिक्र जमीना ते भी हो रहा है, आसमाना ते भी मेरा जिक्र प्या हुंदा है। दूसरे मकाम ते मेरे गौस पाक ने फरमाया, फमन फी रिजालिल्लाहि नाला मकानते, फरमाया जिन्ने भी लोग जमीन ते पे वसदे ने उन्हां नूं सारियां नूं पता है अल्लाह ने मैनू बड़ा बुलंद मकाम अता फरमाया है। फरमाया मैनू बुलंद मकाम मिले है, लेकिन वजदी रसूलुल्लाह फिल असली रब्बानी। फरमाया हकीकत दे अंदर जड़ा मैनू शान और अजमत मिली है ना, वो रसूलुल्लाह दी वजह नाल मिली। अल्लाह ने मैनू मज़हर मुस्तफ़ा च बनाया, ते मज़हर मुस्तफ़ा उनकी वजह नाल अल्लाह ने मेरा जिक्र भी बुलंद च कीता। तो फिर क्यों ना आला हज़रत दी ज़ुबान फरमा समझावा। मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया, वरफ़अना
वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा ज़िक्र है ऊंचा तेरा, हाँ बोल बाला है तेरा ज़िक्र है ऊंचा